नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, द सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेची। हमारे पास इसकी एक समीक्षा और सारांश है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर गहराई से बात करें। कहानी है जूलियन मैंटल की, एक बहुत ही कामयाब वकील। पैसा, पावर, शोहरत, सब कुछ था उसके पास। हाँ, टॉप लॉयर था वो। बिल्कुल। लेकिन फिर कोर्टरूम में ही उसे एक भयानक दिल का दौरा पड़ता है और वो उसकी जिंदगी बदल देता है। इसके बाद वो सब कुछ बेच देता है, अपनी वो मशहूर लाल फरारी भी, और निकल पड़ता है भारत, हिमालय की ओर। शांति की तलाश में, जीवन का मतलब ढूंढने, खुशी पाने। हाँ, और ये किताब जो है ये कहानी की तरह है ना, एक फिक्शन या दंतकथा जैसी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी के पीछे जीवन के बहुत गहरे प्रैक्टिकल सबक है। इसका असली मकसद तो पाठकों को इंस्पायर करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक गहरी जिंदगी जीने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जूलियन की इस यात्रा और उसे मिले सबकों को समझते हैं। यहाँ से ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जूलियन की कहानी ये तो जैसे आज के जमाने की कहानी लगती है, नहीं? बिल्कुल, बाहर से सब परफेक्ट पर अंदर से खालीपन। बिल्कुल। उसे बेचकर हिमालय जाना ये दिखाता है कि असली खुशी, असली संतुष्टि इन चीजों से नहीं मिलती, वो कहीं और है। और हिमालय में उसे मिलते हैं वो शिवना के संत। जी, शिवना के संत, जो उसे जीवन जीने के कुछ नियम, कुछ सिद्धांत सिखाते हैं। यहीं से किताब के वो 7 मशहूर सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है अपने मन पर महारत हासिल करना, मास्टर योर माइंड। किताब कहती है आपकी मैं कर सकता हूं की भावना आपके आईक्यू से ज्यादा जरूरी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है रोज की जिंदगी में? बस पॉजिटिव सोचना? ये उससे थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब है अपने विचारों के प्रति अवेयर होना, उन्हें समझना और फिर उन्हें गाइड करना सीखना। हमारी जो अंदर की दुनिया है, सोच, भावनाएं, वही हमारी बाहर की दुनिया बनाती है। अच्छा। तो अगर हम लगातार नेगेटिव सोचते रहेंगे या खुद को लिमिटेड मानेंगे, तो नतीजे भी वैसे ही होंगे। प्रैक्टिकली मतलब नेगेटिव विचारों को पहचानना, उन्हें चैलेंज करना और पॉजिटिविटी पर फोकस करना। समझ गया। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है अपने उद्देश्य का पालन करना, फॉलो योर पर्पस, मतलब जीवन का एक मिशन तय करना। पर ये गोल्स बनाने से कैसे अलग है? हम सब गोल्स तो बनाते ही हैं। हाँ, ये उससे एक लेवल ऊपर है। गोल्स अक्सर बाहरी होते हैं, जैसे प्रमोशन पाना या वजन कम करना। उद्देश्य या मिशन जो है वो ज्यादा गहरा होता है। ये आपके क्यों का जवाब है। अच्छा, क्यों? आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जब आपका ये क्यों क्लियर होता है, तो फिर आप उसके हिसाब से छोटे मीनिंगफुल लक्ष्य बनाते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल। ये आपको एक डायरेक्शन देता है। तीसरा सिद्धांत काइजन का अभ्यास करना, प्रैक्टिस काइजन। इसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना। ये शब्द मैंने सुना है, ये जापानी कॉन्सेप्ट है शायद। जी हाँ, बिल्कुल। काइजन एक जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है बेहतर के लिए बदलाव, कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। अच्छा। इसका मेन आइडिया है कि रोजाना छोटे छोटे लगातार सुधार करते रहो। बड़े अचानक बदलावों के बजाय रोज की छोटी कोशिशों पर जोर देना। आपकी हेल्थ हो, स्किल्स हो, नॉलेज हो, ये छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। और शायद इसी से जुड़ा है चौथा सिद्धांत, अनुशासन में जीना, लिव विद डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण, विल पावर बनाना। ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? मतलब काइजन तो छोटे कदमों की बात करता है। हाँ, पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप कह सकती हैं कि अनुशासन वो इंजन है जो काइजन की गाड़ी को चलाता है। सख्त लग सकता है, पर किताब इसे मुश्किल बनाने की बात नहीं करती, जी। बल्कि छोटी डेली हैबिट्स बनाने की बात करती है। जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, कुछ देर मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। ये आदतें आपकी विल पावर को ट्रेन करती हैं। अच्छा, ट्रेन करती हैं। हाँ, ताकि आप बड़े लक्ष्यों के लिए भी डिसिप्लिन रह सकें। ये मुश्किल चीजों को आसान बनाने का तरीका है, ना कि खुद को सजा देना। ओके। पांचवा सिद्धांत, समय का सम्मान करना, रिस्पेक्ट योर टाइम। ये तो सीधा लगता है, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट न करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है समय को अपनी सबसे कीमती चीज समझना। ये सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आप अपना समय लगा कहाँ रहे हैं। क्या वो आपके उद्देश्य से जुड़ा है? क्या वो वाकई जरूरी है? मतलब प्रायोरिटी तय करना, डिस्ट्रैक्शन को ना कहना और अपने टाइम के मालिक बनना। सही है। और छठा सिद्धांत, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सेल्फलेसली सर्व अदर्स, दूसरों की मदद करना, देना। जी,
किताब का मानना है कि असली खुशी और संतुष्टि अक्सर तब मिलती है जब हम अपने बारे में सोचने से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करते हैं। ये छोटी सी काइंडनेस भी हो सकती है या कोई बड़ा सोशल काम, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के देना, वो अपने आप में एक रिवॉर्ड है। और आखिरी 7वां सिद्धांत, वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाना, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। वो मशहूर लाइन, खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी न तो बीते हुए कल के पछतावों में है, न आने वाले कल की चिंताओं में। जिंदगी तो अभी है, इसी पल में। हाँ, इस पल को एंजॉय करना, इसके लिए शुक्रगुजार होना, आज के भागदौड़ वाली दुनिया में ये शायद सबसे जरूरी सबक है। इन 7 सिद्धांतों को अगर एक साथ देखें तो ये जैसे ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी और वेस्टर्न प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा अच्छा मिक्स लगते हैं। शायद इसीलिए ये किताब इतनी पॉपुलर हुई। मुझे भी यही लगता है। ये जो प्राचीन ज्ञान है, जैसे ध्यान, उद्देश्य, वर्तमान में जीना, उसे लेती है और वेस्टर्न दुनिया के एक्शन ओरिएंटेड तरीकों से जोड़ देती है, जैसे गोल सेट करना, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, तो इसने लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो स्पिरिचुअल भी था और बहुत प्रैक्टिकल भी। हाँ, इसने उस खालीपन को भरने की कोशिश की जो सिर्फ मटेरियल सक्सेस से नहीं भर पाता। और इसका असर तो जबरदस्त रहा है। लाखों कॉपी बिकी, 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। आज भी लोग इसे पढ़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। ये दिखाता है कि लोग बाहरी चमक दमक से आगे जाकर जीवन में गहरे अर्थ और असली संतुष्टि की तलाश में हैं, दुनिया के हर कोने में। तो इस सब का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? संक्षिप्त में कहें तो ये किताब याद दिलाती है कि असली दौलत शायद बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति, एक उद्देश्य भरा जीवन जीने में और हर पल को सच में जीने की कला में है। जूलियन की कहानी हमें उस रास्ते की एक झलक दिखाती है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छे हैं, पर आज